A very good morning to all of you. This is your Elga period, and I hope you all are doing well at your home. So, today we are going to start Unit 3. The theme of Unit 3 is Introduction to Poetry. So, I'm showing you some slides and I'll explain you slide by one, and you have to watch this video carefully. And open your reader book as well as you have to open your workbook at page number 60, worksheet number 1. So let's start from first slide. And in this slide, see this, Titu becomes a poet. Titu क्या बन जाता है? Poet बन जाता है. कैसे बनता है? We will watch in this slides. Okay. So from first slide, watch this. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile as if he knew what a magic slipped in this quiet pipe. इसमें क्या करता है, इसमें टीचर एक पोइम बता रही होती है, कुछ लाइंस बता रही होती है. द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की है. और चिल्ड्रन जो होते हैं इसको मतलब पीछे इनके बोलते हैं लाइंस. एंड टीटू होता है टीटू एक बॉय है. टीटू थॉट अबाउट हिज दादीज कैट. तो टीटू को अपनी दादी की कैट जो है वो याद आ जाती है, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं. कालू हु केप्ट स्लीपिंग, कालू के बारे में भी उनको याद आता है जो हमेशा सोया रहता है. वाइल द माइस हैप्पीली रैन अराउंड द हाउस, और माइस जो होती है वो फटाफट चली जाती है क्योंकि कालू सोया बड़ा होता है ना. एंड कैट भी जो सोई पड़ी होती है. एंड कैट्स ऑफ हैमिलिन मस्ट बी कालूज एंसेस्टर्स, ऐसे लगता है जो इसके पूर्वज होंगे, है ना. दे मस्ट हैव स्लेप्ट वाइल द रैट्स रैन अराउंड, वो हमेशा सोए होते हैं. वो ऐसा ही सोचता है कि वो सोए पड़े होते हैं जब भी रैट्स जो हैं आते हैं. सो टीटू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, टीटू जो होता है वो विंडो के देखो बाहर देख रहा है. नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ द टीचर गिविंग आउट वर्कशीट, तो वो देखता है कि टीचर जो है वो वर्कशीट्स दे रहे हैं. ओ नो, होमवर्क फॉर द वीकेंड, वो सोचता है अब वीकेंड आ रहा है तो टीचर जो है वो हमें क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं. द शीट हैड जस्ट वन सिंपल इंस्ट्रक्शन, जो शीट थी उसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, यूज़ दिस शीट टू राइट अ पोइम. और उसमें लिखा गया था यू हैव टू यूज़ दिस शीट एंड यू हैव टू राइट अ पोइम. तो उसमें 10 to 14 लाइन्स होनी चाहिए और हर एक बच्चा जो है वो पोइम जो है मंडे को लेके आएगा. तो उसके टीचर जो है उनको ये काम देते हैं. नेक्स्ट लाइन देखो क्या है. एट होम टीटू जो है वो अपना मैथ और साइंस का वर्क कंप्लीट कर लेता है और फ्राइडे को सो जाता है. उसके बाद लेमोनेड वो मतलब पीता है और वो टेलीविज़न वॉच करता है सैटरडे को. फिर वो सारा दिन निकल जाता है, संडे को अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है. और इंग्लिश की वर्कशीट जो होती है वो भूल ही जाता है, तो वहीं पे रह जाती है बैग में. तो जब वो संडे को बेड पे जाने लगता है सोने के लिए, तो उसको माइंड में आता है कि मुझे तो अपनी जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट करनी थी. तो वो अलार्म क्लॉक के ऊपर देखता है और उसको रियलाइज़ होता है कि बहुत लेट हो चुका हूँ इंग्लिश का वर्क करने के लिए. तो उसके पास अब कुछ नहीं था कि वो पोइम में क्या लिखे. स्टडीज़ में वो अच्छा था बट उसको पोइट्री के बारे में कुछ नहीं पता था. आई थिंक आपको तो कुछ तो पता होगा है ना पोइट्री के बारे में, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. ही जम्प्ड ऑफ द बेड, बेड से जंप करता है और देखता है सब कुछ, मतलब अपना सब्जेक्ट देखता है कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे पोइम लिखनी चाहिए. टीचर ने कहा था कि पोइम जो है वो एवरीथिंग, मतलब जो भी वो डेली में करते हैं, एवरीडे करते हैं, उसके ऊपर भी वो पोइम लिख सकता था. टीटू लुक्ड आउटसाइड द विंडो, हो गया ये है ना. तो इट वॉज डार्क, वो बहुत ज़्यादा डार्क था. एंड उसने ट्रीज़ देखे, वहाँ पर गार्डन देखा, उसने लोग देखे काम कर रहे थे. और वो केबल्स मतलब अंडरग्राउंड थी, वो देखो आपको पिक्चर में दिख भी रही होंगी. ओह हाउ आई विश आई कुड राइट समथिंग अबाउट केबल्स एंड द इंटरनेट. तो वो कहता है कि मैं किसके ऊपर लिख सकता हूँ, केबल्स एंड इंटरनेट. केबल वायर होती है ना. इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये कहता बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है मेरे को. तो क्या होता है, नेक्स्ट डे मिस प्रिया जो है वो एंटर करती है क्लासरूम में, उनकी टीचर. तो पोइट्री रेसिटेशन का टाइम हो चुका था. माधव जो था उसने अपने बैग के ऊपर लिखा था. सतिंदर जो था उसने अपने लिटिल ब्रदर के ऊपर लिखा था. मीना ने हनी बीज के ऊपर. एंड प्रिंसिपल ऑल्सो जो थे, प्रिंसिपल ने भी ये सारी पोइम्स जो थी वो सुनी थी. और ही सेड टू द क्लास सच वंडरफुल टैलेंट यू ऑल हैव, उसने कहा था प्रिंसिपल ने कि आपके पास तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है. फर्स्ट थिंग
मीनिंग अगर पोइट्री के बारे में देखें तो कैसे है कि वो वर्ड्स जो होते हैं पोइट्री के, वो थोड़ी उनकी साउंड जो होती है वो सिमिलर होती है, ताकि आप इजीली उसको क्या कर सको, लर्न कर सको। फर्स्ट जस्ट लर्न टू इन्जॉय द पोइम। सबसे पहले क्या करना सीखो, पोइम्स को इन्जॉय करना सीखो। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, जिनी एंड जग्गू जो थे उन्होंने अपनी बाईसाइकिल के हेलमेट के ऊपर लिखा, देयर इज़ समथिंग दैट सेव्स द हेड बाई वी कैन नॉट वियर इट टू द बैड, we wear it to the we ride, we can use it on our face to hide, with it we all are set, दिस इज़ अ हेलमेट। तो हेलमेट के ऊपर उन्होंने लिखी, देखो कितनी अच्छी लिखी हुई है ना। तो हेलमेट के ऊपर लिखा उसने, टीटू ने सोचा हेलमेट के ऊपर, एंड देन ही हैड अ ब्राइट आइडिया। उसको एक आइडिया आता है, वो अपनी नोटबुक उठाता और फिर से लाइन्स लिखना शुरू कर देता है। अब उसकी टर्न थी, तो उसने अपनी पोइम जो थी पूरी क्लास में जो थी सबको शो करी। येस्टरडे वॉज अ बिजी डे एंड द नाइट वॉज बिजियर स्टिल, टू मॉन्स्टर केम टू टाउन फ्रॉम अ फार ऑफ हिल, their teeth were big, their backs were speckled, and they went out of control. It was a ridiculous sight, but fear not, my friends. In the end, I switched off my television and set. Then they went away to some other place. तो इस तरीके से उसने अपनी जो थी पोइम सुनाई। सभी क्लास ने, पूरी क्लास ने उसको क्या किया, अपलॉड किया, मतलब क्लैपिंग करी। और प्रिया जो उसकी मैम थी उसने भी स्माइल करी और उन्होंने प्रेज करी सभी बच्चों की कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। आई होप यू इंजॉयड राइटिंग पोइम्स। आपने भी इंजॉय किया होगा पोइम्स राइट करते हुए। एंड टुमारो वी विल लर्न मोर अबाउट पोइम्स। तो ऐसा कह के उसकी टीचर होती है वो चली जाती है और बेल रैंग होती है। तो अब घर पे जाने का टाइम होता है। टीटू जो था वो बेल को सुनता नहीं है क्योंकि वो बिजी होता है अनदर पोइम लिखने के लिए। तो ये एक स्टोरी थी टीटू की। तो इस तरीके से वो क्या बन गया था, पोइट बन चुका था। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट स्लाइड। आई एम शोइंग यू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आर दीज टू टाइप्स ऑफ राइटिंग द सेम। ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, क्या ये सेम है? लेट्स सी। जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill come tumbling after. तो इस तरीके से देखो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप में लिखा हुआ है, यही सेम वर्डिंग। तो आगे भी ऐसे ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पोइम है, जो हमें लाइंस में दी होती है तो वो पोइम है, और ये पैराग्राफ में है जहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉज है। क्या है? प्रॉज। इसको हम प्रॉज बोलते हैं और इसको हम पोम बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी, आई नो सभी बच्चे पोइम ही बोलते हैं, बट वी हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज अ पोम। ओके, सो दिस इज पोम एंड दिस इज prose. Okay, let's come to the next. And a poem has, poem में क्या होता है, वर्ड्स कम होते हैं। आप खुद देखो इसमें कितने वर्ड्स कम लिखे हुए हैं, बट जो फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, म्यूज़िकल क्वालिटी होती है। अब देखो पोम कोई भी होगी तो उसमें म्यूज़िक इंक्लूडेड होगा, है ना। वर्ड्स जो हैं ऐसे होते हैं कि हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाती है। इज़ इट क्लियर? ओके, एंड व्हाट अबाउट प्रॉज? प्रॉज में क्या होता है, प्रॉज में वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, कभी कभी फीलिंग्स होती भी हैं और कभी कभी नहीं भी होती, कोई म्यूज़िकल क्वालिटी नहीं होती, और कई बार वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट भी कर देते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोम एंड प्रॉज। So let's do this slide. And poem rarely used to express everyday routine ideas. यहाँ पर डेली के रूटीन आइडियाज़ नहीं शो किए जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं, बट इन प्रोज हम जो है एवरीडे रूटीन, हमारी फीलिंग्स जो है हम शो कर सकते हैं। पोम में जो होती हैं स्टैंजास एंड लाइंस होती हैं, और यहाँ पर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स होते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ पोम्स आर नर्सरी राइम्स होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, हाइम्स होती हैं। एंड प्रोज में क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट आंसर, ऐसा कुछ होता है। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पोम एंड प्रोज। अब इसमें देखो साफ पता चल रहा है कि इसमें जो है स्टैंजा दिया हुआ और लाइंस दी हुई हैं, तो दिस इज़ पोम। ओके, एंड दिस इज़ अबाउट पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस एंड दिस इज़ प्रोज। तो ये हमारा प्रोज रहेगा। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, यही मैंने आपको बताया, यही नेक्स्ट स्लाइड में आ गया। तो यू हैव टू डू दिस। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
So you should know the difference between prose and poem. So now we are going to do कि how हम कैसे इसको जो है poem को पढ़ते हैं, poem को पढ़ते हैं. So let's do. He sat on a wall. You have to repeat. आप इसके साथ ही बोलोगे. हैव यू नोटिस इन द वीडियो कि जो वीडियो थी उसमें पॉम थी एंड म्यूज़िकल टोन जो थी उसमें यूज़ करी गई थी और वर्ड जो थे उसके बहुत कम थे और पूरी फीलिंग्स जो थी शो कर रही थी और पिक्चर्स हमारे माइंड में ऑलरेडी बन चुकी थी. तो हम यहाँ पर एक जो पॉम है वो रीड करेंगे. लेट्स रीड. एंड इसमें क्या है, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Could any of the horses or man put Humpty Dumpty together again? तो ये देखो यही हम वहाँ पर करके आए हैं. तो there are two questions regarding this poem and first question is how are these three sentences different from each other? These three sentences are different from each other. We have to tell the reason. And ये sentences जो हैं ये हमें क्या बता रहे हैं तो हमने ये भी देखना है. सो अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, Humpty Dumpty sat on a wall, तो ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिंपल कि Humpty Dumpty जो हैं वो वॉल के ऊपर बैठे हैं, है ना. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Humpty Dumpty had a great fall. अब देखो जब वो एकदम से गिरा था तो हम शॉक हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे. तो इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन शो होते हैं या फिर सरप्राइज होते हैं. ओके तो कुड एनी ऑफ कुड वर्ड यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क भी है. तो दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट अगर हम देखें इन तीनों के बारे में डिफरेंस बिटवीन थ्री सेंटेंसेस क्या है, तो फर्स्ट जो था वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था, सेकंड सरप्राइज एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड थर्ड वाज क्वेश्चन. ओके तो अब हमें क्या पता चलता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेलिंग, सरप्राइज एंड क्वेश्चन. जो हमेशा टेलिंग वाला होगा उसमें एक तो फैक्ट या फिर ओपिनियन कोई बात बता रहे होंगे एंड विच विल एंड विद द फुल स्टॉप. ये जो होगा हमेशा एंड किसके साथ होगा, फुल स्टॉप के साथ होगा. ऐसे ही सरप्राइज है, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन या सरप्राइज शो किया जाएगा और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होगा लाइक दिस वन. ओके एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमेशा क्वेश्चन पुट करेंगे और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. तो दीज वर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज टेलिंग, सेकंड इज सरप्राइज एंड थर्ड इज क्वेश्चन. ओके नाउ बच्चे ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज नंबर 60 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ वर्कशीट नंबर 1. एंड जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ बिकॉज जो ये क्वेश्चन है बेटा ये रिलेटेड टू वीडियो है. जब आप वीडियो देखोगे मंडे की वीडियो देखोगे जो लीड के थ्रू आई हुई है, तो उस वीडियो में आपके मैम ने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं एंड उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे जो है ये हम सर्कल करेंगे, करेक्ट करेंगे. ठीक है, आंसर की आई विल शेयर इट विद यू बट यू हैव टू डू बाय इट योर ओन. आप पहले खुद से करोगे बाय वॉचिंग दैट वीडियो. ओके सो इसमें देखो हमने क्या करके आए हैं, इसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करके आए हैं. येस और नो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करके आए हैं जिसमें थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, टेलिंग, सरप्राइज एंड क्वेश्चन. अब आपने क्या करना है, इनको रीड करना है और देखना है किस चीज़ में वो बता रहे हैं, किस में वो सरप्राइज कर रहे हैं, किस में वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट है लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो एकदम से सरप्राइजिंग, पहले मैंने बोला था जो सरप्राइज वाला होगा तो उसमें एक्सक्लामेटरी साइन जो होगा वो यूज़ होगा. तो फर्स्ट साफ सी पता चल रहा है, हमें ईजिली पता चल रहा है कि यहाँ पर सरप्राइज है.
हम्पटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल सिंपल बता रहे हैं तो ये टेलिंग है। एंड नेक्स्ट जो है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पर हम क्यों लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने वर्कशीट नंबर 1 अपनी कर लेनी है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स दिखाने वाली हूँ, तो आपने वो भी, मैं आपको वर्क भी दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस स्लाइड हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री क्या होती है। पोइट्री जो होती है एक तरह की राइटिंग होती है जिसमें हम अपने आइडियाज़ फीलिंग्स जो हैं लाइफ के बारे में या कोई और चीज़ों के बारे में शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ इसमें जो है पोइट्री में पोम होती है और यहाँ पर हम जो है वर्ड्स कम यूज़ करते हैं, अपने आइडियाज़ को ज़्यादा शो करते हैं और ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि जो रीडर है उसके माइंड में पिक्चर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर वर्ड्स एंड लाइन्स यूज़ की जाती हैं बट इन म्यूज़िकल वे। एंड यहाँ पर स्टेंजास और लाइन्स होती हैं। एंड ये पोम्स जो होती हैं ये राइम्स होती हैं। एंड ये पोम, दीज आर पोम्स दैट राइम एंड देयर आर पोम्स दैट डोंट राइम, ऐसे भी होते हैं ना। तो देखते हैं कैसे। विच वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, कौन से वर्ड्स की एंडिंग साउंड जो होती है वो सेम होती है। लाइक अगर देखो हम इसको बोल के देखते हैं तो कैन, पंच, मैन, इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जिनकी वो साउंड जो है वो एंडिंग साउंड बिल्कुल सिमिलर है, तो वो है कैन एंड मैन, क्योंकि ये भी एन से एंड हो रहा है एंड मैन भी एंड से एंड हो रहा है, तो इनकी साउंड जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यही है, देखो सेम एंडिंग है। इसमें भी वैसे ही स्वे एंड मे, ये दोनों सिमिलर हैं। यस, ओके। एंड इसमें क्या है, लेंस एंड फेंस, ये दोनों सेम हैं, ये देखो, ओके। तो इनमें ये क्या थे, ये राइमिंग वर्ड्स थे बिकॉज ये जो हैं इनकी एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम है। राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको। राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच एंड विद द सेम साउंड, जो एंड होती है विद द सेम साउंड। Why are rhyming words use this in this poem? Poems में जो है rhyming words क्यों यूज़ किए जाते हैं? Poets जो होते हैं वो rhyming words इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसको म्यूज़िकल वे में क्रिएट कर सकें, और ये हेल्प भी करते हैं ताकि इन वर्ड्स को हम याद रख सकें, चाहे वो रीडर्स हों चाहे वो लिसनर्स हों। लाइक इन दिस पोम में देखो आप क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब देखो इसमें स्टार एंड आर जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं, हाई एंड स्काई राइमिंग वर्ड्स हैं, ओके। यही मैंने आपको बताया है ना। तो दिस वाज अबाउट राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें देखो, इसमें कुछ स्टेप्स लिखवाए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ टू राइट अ शॉर्ट राइमिंग पोइम, कैसे आपने शॉर्ट पोइम लिखनी है। लाइक इन दिस सेंटेंस सबसे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए, हमारे पास टॉपिक होना चाहिए सो दैट हम कोई पोएम लिख सकें। और फर्स्ट लाइन लिखेंगे उस आइडिया को लेके, फिर उसको उसके लास्ट वर्ड को क्या है हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उसके राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही हमने नेक्स्ट 3 लाइन्स टॉपिक के रिलेटेड लिखनी है और उनको राइमिंग वर्ड से बनाना है। तो इस तरीके से आप क्या है राइम्स को लिख सकते हो, पोइम्स को लिख सकते हो, ओके। सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू राइट अ पोएम। नाउ ओपन योर रीडर बुक्स एट पेज नंबर 60। इसमें एक पोम दी गई है जो कि द स्टार है। ये आपने मतलब जब छोटे होते थे चाइल्डहुड में भी ये पोम जो है ज़रूर पढ़ी होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. In the dark blue sky you keep, and often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun is in the sky, as your bright and tiny spark lights the traveler in the dark, though I know not what you are, twinkle twinkle little star. अब देखो ये पोम थी और इसके रिलेटेड अगर आप अपनी वर्कबुक में देखते हो एट पेज नंबर 61 कुछ क्वेश्चंस भी पुट किए गए हैं। यू हैव टू डू इट बाय योर ऑन। वो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आप जस्ट इस पोइम को देख के ही उनके आंसर्स कर सकते हो। मैं फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चंस आप खुद करोगे, ओके। आप
आप इस अगर वर्कशीट में देखते हो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने खुद करने हैं। हाउ मेनी स्टैंजास डज द पोएम हैव, आपने पोम में देखने हैं कि कितने स्टैंजास हैं और उसमें कितनी लाइंस हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टैंजा में स्टार को एक डायमंड के साथ कंपेयर किया गया है और इन विच लाइन द वर्ड ट्रैवलर यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आपने उनके आंसर्स कर लेने हैं। आई विल शेयर आंसर की विद यू इन ग्रुप, बट बिफोर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योर ऑन, ओके। एंड नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, टेलिंग सेंटेंस जिसमें फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, सरप्राइजिंग में एक्सक्लामेटरी होता है, और ये हम ऑलरेडी पिछली जो वर्कशीट है उसमें कर चुके हैं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके लिए वर्क क्या रहेगा, यू हैव टू डू वर्कशीट नंबर 1 एज वेल एज वर्कशीट नंबर 2। अगर आपको कोई डाउट रहता है यू कैन क्लियर इट आउट विद मी, ओके। हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।